चलो तो अभी प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है और इसकी परिमिति 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। लंबाई चौड़ाई दिया नहीं है, समझे? पहले यह ध्यान से देखो, ये आयत है। क्या है हमारा? आयत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा आप जानते हो कि आयत की जो है लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? समान होती है ना, है ना। लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होगा, लेकिन चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगा, लंबाई लंबाई के बराबर, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसकी बराबर होती है, ठीक है। तो कहता क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है ना। तो यहां आप लिखेंगे, चलो इसको हल करते हैं। हम क्या लिखेंगे कि माना कि लंबाई बराबर 3x, लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर क्या बराबर हुआ? चौड़ाई बराबर 2x है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो दिया नहीं है, उसका अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। तो हम क्या मान लेंगे? इसका लंबाई ये हो गया 3x और चौड़ाई क्या हो गया मेरा? 2x। समझ रहे हो ना? ये लंबाई 3x हो गया पूरा आपका, ये लंबाई हो गया, क्लियर है ना। और ये चौड़ाई हो गया, क्या हो गया आपका? चौड़ाई हो गया, समझ रहे हो? चलो, बात आयत की हो रही है। किसकी हो रही है? आयत की हो रही है। हम ज्यादा परिश्रम नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में बना लेंगे इसको। आयत की लंबाई को क्या मान लिए? 3x, जैसा दिया था 3:2, मतलब 3 लंबाई है, 2 क्या है मेरा? चौड़ाई है। तो लंबाई क्या हो गया? 3x, चौड़ाई क्या हो गया? 2x। सवाल को समझते चलना है, ठीक ना। अब क्या कहता है? आओ प्रश्न पे आ जाते हैं कि प्रश्नानुसार कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पकड़ते हैं। आप कहता है कि उसकी परिमिति 30 मीटर है। परिमिति क्या है? 30 मीटर है। तो लिखना यहां पर कि आयत की परिमिति बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अच्छे से मालूम है, पढ़ भी चुके हैं, है ना। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर से बोलो, लंबाई प्लस चौड़ाई। वेरी गुड। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का योग करके 2 से गुना करो तो क्या हो जाता है? उसका परिमिति हो जाता है। तो प्रश्न लिख लिए हम, है ना। जो हिंट्स दिया था, हिंट्स भी लिख लिए। कहता है कि परिमिति कितना मीटर है बच्चा? 30 मीटर। कितना मीटर है? 30 मीटर। तो 30 हो गया मेरा, ये परिमिति 30 मीटर, 30 लिख लिए। चलो, 30 बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। लंबाई कितना माने हम? 3x। चौड़ाई कितना माने हम? 2x। कितना माने? 2x। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 कितना होता है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5x। क्या है? 5x। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो 5x हो गया। बताओ इस दोनों में गुना होगा कि जोड़ और घटाओ? क्या होगा? गुना होगा। क्या होगा? गुना होगा। यानी 30 बराबर कितना आ गया? 5 दूनी 10x। 10x हो गया। अब इसको क्या करते हैं? इसका दोनों का पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि जाएगा अभी तो माइनस माइनस हो इक्वल ही हो जाएगा, कि नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि सिंपल सा इसका पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो गया? 10x बराबर कितना हो गया बच्चा? 30। कितना हो गया? 10x बराबर क्या हो गया मेरा? 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ गुना है ना, गुना है तो बताया था ना कि जब गुना होता है तो बराबर की इधर क्या होता है? उसमें भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। तो चलो इसको क्लियर करते हैं, आगे हम देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 30 भागे 10। 30 भाग क्या हो गया? 10। 10 तिहाई कितना होता है? 30। तो 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया मेरा? 3 आ गया। चलो, तो क्या पूछ रहा था अभी कि हमने क्या माना था? लंबाई। क्या माना था? लंबाई। तो आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी? हमने 3x माना था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। लंबाई कितना हो जाएगा? 9। मीटर में होगा कि किलोमीटर में होगा? मीटर में, बिल्कुल सही। 9 मीटर हो गया, है ना। अब आ जाओ चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या माने थे हम लोग? 2 माने थे। क्या माने थे? 2x था ना। चौड़ाई बराबर 2x है ना जी मेरा, ये रहा, देख लो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 6 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर। तो उत्तर क्या आ गया मेरा? उत्तर हो गया लंबाई। लंबाई कितना आ गया? कहता है ना कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितना मीटर हो गया? 9 मीटर। और चौड़ाई कितना हो गया मेरा? कितना हो गया? 6 मीटर। कितना हो गया? 6 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? है ना कि सवाल को पढ़ो, जवाब को ढूंढो। सवाल पढ़ोगे, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, बस तरीका अपना लो, आंसर आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया ना? और आप लोग को समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उसको देखते हैं क्या फिर आता है। तो समझ में आ गया आप लोग को?
क्लियर है? चलो तो नोट कर लो इसको।